मतलब सभी के लिए एक जैसा काम। अब राजस्थान में भी यूसीसी लाने की तैयारी चल रही है। सरकार ये मन बना चुकी है कि जब मानसून का सत्र शुरू हो तभी यूसीसी पर चर्चा हो और बिल लाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि अब यूसीसी में से आदिवासियों को हटाने की मांग की जा रही है और ये मांग कर रहे हैं बीजेपी के सांसद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। यूसीसी यानी कि समान नागरिक संघ। अब मांग की जा रही है कि यूसीसी जब बिल लाया जाए तो इससे एसटी को अलग रखा जाए। वो इसलिए क्योंकि इनकी संस्कृति अलग है और अगर एक जैसा कानून लागू हुआ पूरे राजस्थान में तो फिर जो आदिवासियों की संस्कृति है उसको खतरा है, क्योंकि आदिवासियों की शादी के, तलाक के, विवाह के अपने अलग कानून है और यही वजह है कि उनकी संस्कृति बनी रहे, बची रहे। इसी वजह से अब सांसद मुन्नालाल रावत ने सरकार से मांग की। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से कि क्या कुछ मांग रखी है सरकार के सामने। उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री वजुराज शर्मा को चिट्ठी लिख करके एक ऐसी मांग कर दी है जिसने राजस्थान की राजनीति में खलबली मचा दी। सांसद रावत ने मांग की है कि राजस्थान में लागू होने वाली यूसीसी से आदिवासियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरी तरह से बाहर किया जाए। आखिर बीजेपी के सांसद अपनी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल क्यों उठा रहे? आदिवासियों की ऐसी कौन सी परंपरा है जिन पर यूसीसी से खतरा मंडरा रहा? पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लेकर के बहस छिड़ी। राजस्थान की वजुराज शर्मा सरकार इसे मानसून सत्र में ही लागू करने का मन बना चुकी है, लेकिन इसी बीच में उदयपुर के बीजेपी सांसद मुन्नालाल रावत का बयान सुर्खियों में। सांसद रावत ने तर्क दिया है कि राजस्थान सरकार को उत्तराखंड और गोवा मॉडल का पालन करना चाहिए। उत्तराखंड और गोवा में जब यूसीसी लागू किया गया तो वहां की अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर किया। सांसद रावत का कहना है कि ये छूट केवल ट्राइबल सब प्लान यानी कि टीएसपी क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि नॉन टीएसपी इलाकों में रहने वाले हर आदिवासी भाई बहन पर लागू। ईसाई जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए यूसीसी को बेहद सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन आदिवासियों को इससे दूर रखा जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी सांसद को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या सच में यूसीसी आदिवासियों का कल्चर प्रभावित होगा? आपको बता दें कि दक्षिण राजस्थान में अगर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में बात की जाए तो जनजातीय समाज अपनी पुरानी सदियों पुरानी विशिष्ट परंपराएं रखे हुए। नाता प्रथा जनजातीय समाज में पुनर्विवाह का एक पारंपरिक रूप है जिसे समाज में पूरी मान्यता प्राप्त है। पारंपरिक न्याय व्यवस्था, विवाह विवाद और तलाक के फैसलों के लिए कोर्ट कचहरी की बजाय पारंपरिक पंचायतें ही अंतिम निर्णय लेती। उत्तराधिकार के लिए संपत्ति और जमीन के हस्ताक्षर के हस्तांतरण होता है। इनके अपने प्रथागत नियम। यदि राजस्थान में बिना किसी छूट के यूसीसी लागू हो जाता है तो एक पत्नी प्रथा, अनिवार्य मैरिज रजिस्ट्रेशन और कोर्ट के जरिए तलाक जैसे कड़े नियम लागू हो जाए। सांसद रावत का तर्क है कि इससे आदिवासियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता और पहचान पर सीधा असर पड़ेगा। सांसद मुन्नालाल रावत ने इस मांग में एक बहुत बड़ा कानूनी पेच भी जोड़ा। उनका कहना है कि यूसीसी से छूट सिर्फ उन्हीं आदिवासियों को मिलनी चाहिए जो अपनी मूल परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आदिवासी ईसाई या अन्य धर्म अपना चुके उन्हें एससी/एसटी संरक्षण या यूसीसी छूट का फायदा नहीं मिलना चाहिए। उन्हें बाकी नागरिकों की तरह ही यूसीसी के दायरे में लाया जाए। दरअसल दक्षिण राजस्थान भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी का प्रभाव लगातार बढ़ा है। बीएपी लगातार ये मुद्दा उठाती रही है कि बीजेपी आदिवासियों की पहचान और उनकी परंपराओं को खत्म करना चाहती है। ऐसे में बीजेपी सांसद की मांग अपनी जमीन को बचाने और बीएपी के राजनीतिक हमलों का तोड़ निकालने की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। अब राजस्थान की वजुराज शर्मा सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश में एक जैसा कानून का संदेश देना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में आदिवासियों की एक बड़ी आबादी। यदि आदिवासियों को यूसीसी में बिना किसी छूट के शामिल किया गया तो राजस्थान के ट्रैवल बेल्ट में बड़ा जनाक्रोश भड़क सकता है। इसका सीधा फायदा विपक्षी दलों और बीजेपी को मिलेगा। यही वजह है कि सरकार अब इस कानून को लाने से पहले सभी पक्षों की फीडबैक ले रही है और सांसद मुन्नालाल रावत की इस मांग में सरकार को गहन मंथन करने पर मजबूर किया। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में यूसीसी से आदिवासियों को अलग रखा जाएगा या कुछ छूट दी जाएगी? आपको क्या लगता है कि राज्य में यूसीसी लागू होनी चाहिए? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।
और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।